व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सभी संत समाज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्रोता बहनों भाइयों, विविध रूप बहुनाम, परमेश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम। वाणी दूजा ग्रहण को आए श्री भगवान, जय जय राजा राम कहो, जय जय सीता राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदीश्वर जगदाधार, अकारण करुणा वरुणालय सर्वांतर्यामी, परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान की असीम अनुकंपा से और ग्राम देवता लोक देवता बाबूजी महाराज की विशिष्ट अनुग्रह कृपा प्रसाद से लूणासर की दिव्य धरा पर आदिव्य समायोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक अनुष्ठान के अंतर्गत आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा को दिव्य अमृत रसास्वादन करने लग रहा हो। देखो माता बहनों भाइयों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत परमात्मा है और भी अनंत परमात्मा की अनंत कथा है। विगत 5 दिना से थे सुनता आ रहा हो महाराज श्री के मुखारविंद से। वे लोग बड़ा ही भाग्यशाली हुए जका ने भागवत की कथा सुनने के लिए मिले। तो ई बात में तो कोई संशय को नहीं कि आपा लोग के भाग्य में कोई कमी है, क्योंकि भगवान की बड़ी महती कृपा। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं हुए बट तक जीव के जीवन में संता को समागम को नहीं हुए। तो पहले ही तो परमात्मा की बड़ी जोरदार कृपा कि आदिव्य पावन भूमि और भी में संत महात्मा के मुखार विंद से आपने दिव्य भागवत कथा को रसास्वादन प्राप्त होने लग रही है। मैं आप लोगों से, अब समय कम है बोलने के लिए तो बहुत कुछ हुए, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के चीज है। आप लोगों ने सुनता सुनता उम्र बीत गई, अब भी सुनन लाग रहा हाँ, और राम जी निरोगा राक्षी तो और भी सुन से। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के चीज है आपने जानकारी होनी चाहिए। बिया तो थे लोग महाराज जी के मुखारविंद से सुनी चुकिया हो, फिर भी मैं भी टूटी फूटी भाषा में आप लोगों ने समझाऊं। आ मारवाड़ी बोलूं ठीक तो है, कोई तकलीफ तो को नहीं। कहता थे हिंदी सुनने रो अभ्यास है जना, सगड़ा ने समझ में आ रही है। तो व्यक्ति जब की धरती पर जन्मता के सागे 3 प्रश्न है। मैं कौन हूं, मैं कट हूं आयो और मन कट जानो है। और आ 3 प्रश्न को समुचित रूप से समाधान करनो ही जीव को वास्तविक लक्ष्य है। व्यक्ति जब इस धरती पर आता है तो उसके जीवन में 3 प्रश्न है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और मुझे कहां जाना है। अर्थात आत्म तत्व को जान लेना ही जीव का परम उद्देश्य है। और भागवत महापुराण की कथा ही जीव ने आत्म तत्व को ज्ञान करवावे। राजा परीक्षित भागवत की कथा सुन रहे हो। भागवत महापुराण के 11 स्कंद में सुखदेव जी महाराज कवे अंतिम दिन 7वें दिन कह रहे हैं, कथा इमास्ते कथिताम महीयशाम, विताय लोकेषु यश परेयुषाम, विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो, वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। यानी सुखदेव जी कवे कि राजन, मैं तन जकी कथा सुनाई है राजा रानी की, यदि केवल की कथा ने तो राजा रानी की कथा समझेगो
तो न तो पारमार्थ्यम, आ कथा थारो कद ही कल्याण को नहीं करेली। तो फिर महाराज, तो जी हाँ, अभी महाराज बतायो नहीं, भगवान की प्रत्येक कथा, भगवान की प्रत्येक लीला, चाहे वो ऐश्वर्य लीला है, चाहे वो श्री लीला है, चाहे वो माधुर्य लीला है, चाहे वो वैराग्य लीला है, चाहे वो समग्र लीला है, भगवान की जितनी भी लीला है, हर लीला आपाने की तत्व ज्ञान प्रदान करे। जी हाँ, थे आज लोग कृष्ण जन्म की कथा सुनी। मैं छोटो सो शब्दा में थाने क्लियर करूं, समझाने को प्रयास करूं। आज आपा कृष्ण जन्म की कथा सुनी, बाल लीला की। आपने सगड़ा ने ठाया कि कृष्ण जी को जन्म मथुरा नगरी के महीने, कंस के किले के महीने, जेल के महीने, वसुदेव जी और देवकी के 8 भगवान को जन्म हुयो। और भगवान जन्मता ही कवे मैं 8 को नहीं रहूं, थे मन गोकुल में छोड़ रहा हूं। तो भगवान गोकुल में गया, और गोकुल में किरे घरे गया, नंद बाबा के और यशोदा के घरे गया। जितनी देर तक भगवान के नजदीक नहीं गया, बीती देर तक हाथा में हथकड़िया, पगा में बेड़िया ही, और जिया ही भगवान ने हाथ में लिया, सारा बंधन टूट गया। और गोकुल में जाकर के जिया ही माया ने ले आया, तो वसुदेव जी और देवकी के हाथ में वापस बंधन आ गया। आ कथा सगड़ा ने रटी रटाई है, लेकिन इस कथा को वास्तविक सार के है बिन आपा समझने को प्रयास करा। देखो, आ मथुरा नगरी और की कोनी, इस संसार को नाम ही मथुरा नगरी है। और ये मथुरा नगरी में एक किलो है, वो किलो अपनो शरीर है। इस शरीर को मालिक कौन है? कंस। कंस और किलो नाम को नहीं, अहंकार को नाम ही कंस है, जो को बार बार कहे मैं कंस, मैं यहाँ कर दियो, मैं यहाँ कर दी, को नाम ही कंस है। जो को अपनो अहंकार है वही कंस है। और ई जेल के मायने 2 जना कैद में है, एक तो वसुदेव रूपी जीवात्मा और देव की रूपी बुद्धि। यदि इस शरीर में वसुदेव रूपी जियांकलो जीव हुए और देव की रूपी जियांकली माता बुद्धि हुए, तो निश्चित रूप से एक दिन भगवान को प्रागट्य हुए। इस शरीर के मायने, ये अंतःकरण के मायने, वो अंतःकरण ही जेल है। तो ये अंतःकरण में भगवान प्रकट हुआ। लेकिन भले ही अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जावे, लेकिन जब तक इस शरीर को मालिक अहंकार है, तब तक भगवान कहे मैं रहूं को नहीं, मने तू जल्दी निकालो। यानी जब तक अहंकार है, भले ही आपने हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रकट हो गया, लेस मात्र भी यदि अहंकार है, भगवत सत्ता का प्रागट्य हो जाएगा, लेकिन भगवत सत्ता रुकेगी नहीं, रवाना हो जाएगी।